वेलकम बैक नाजरीन एक अहम मामला है हैवी ट्रैफिक से हादसात का, जिसके नतीजे में एक तरफ तो अमवात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, दूसरी जानिब अब हलचल मचती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और सियासी जमातें और ग्रोह जो हैं एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है हादसात को रोकने में, और कुछ इतलात के मुताबिक कुछ कानून साजी ऐसी होने जा रही है और उसके लिए कुछ तहरीरी तौर पर भी वफाकी हुकूमत और फेडरेशन को भी लिखा जा चुका है कि जनाब हैवी ट्रैफिक से जो हादसात हों तो उनके ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाएँ जो हैं वो दीजिए। इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। मगर दूसरी जाने जो हैवी ट्रैफिक ओनर्स एसोसिएशंस हैं, जिस तरह डंपर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितनी गाड़ियाँ, उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, रजिस्टर्ड तंजीमें हैं, उन्होंने भी अपने मशावरती इजलास बुलाने का जो है सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इन इजलास के अंदर क्या बातचीत हो रही है, सरकारी सतह पर क्या काम हो रहे हैं, और साथ साथ इसके अब नतायज इस शहर के अंदर कैसे मिलेंगे, क्योंकि देखिए जी पोर्ट है और पोर्ट के ज़रिए ही यहाँ से गाड़ियाँ आनी और पूरे दुनिया भर में जानी हैं। यहाँ की सड़कें किस हाल में हैं, क्या वो इस तरह बनाई जाती हैं, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। बिलखुसूस आज कम से कम ये जो मुशावरती इजलास हुआ है इस पर बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं जान आलम साहब, ऑल डंपर्स एंड ट्रक्स ओनर्स एसोसिएशन, उनके, और आज मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें आज बैठी हैं, ये बैठक लगाई हैं, मैं इनसे जानता हूँ। बहुत शुक्रिया जान आलम साहब, आपके सामने तमाम एहतजाज की कॉल्स भी दे रखी हैं। आज आपकी एसोसिएशन ने जो है वो इजलास भी बुला रखा था। हम पहले देखते थे मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, वो कौन सी हैं, आपकी कौन सी है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम जो हमारे इल्म में है कोई 4 से 5 ग्रुप्स हैं आप लोग, जो तमाम डंपर्स को नुमाइंदगी जो है वो तंजीम कहलाती है। इसमें से कौन सच्चे हैं, कौन, मतलब थोड़ा सा इस हवाले से भी क्लियरिटी आज दें। जी जान आलम साहब। जी अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जी कि आपने हमसे अपने मौक़िफ़ लिया। देखो अली भाई, जैसे कि आपने पहली बात की कि शहर कराची में रोडों और ऐसे हालात में जो इस टाइम पे हम सर पे एहतजाज है, और तमाम एसोसिएशन वाले भी वो भी मशवरती टेंट लगाते हैं। हमारे मशवरती टेंट का मकसद यही है कि हम सियासतदान नहीं है, हम कारोबारी तबका है। खुदारा सिंध गवर्नमेंट को हम दरख्वास्त करते हैं और तमाम इदारे को हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें कारोबार करने दे, सियासत से दूर रखे। नहीं, कारोबार से तो कोई हाजी आलम साहब मना नहीं कर रहा। अब लोग मना कर रहे हैं कि जनाब हादसात हो रहे हैं ना, जो उसको रोकथाम के लिए ज़रूरी है ना कि आप लोग अपनी फिटनेस गाड़ियों की दुरुस्त कराएं, आप अपने ड्राइवर्स का चेक एंड बैलेंस करें। सरकार और आवाम तो ये चाहते हैं कि जनाब आप कारोबार करें, मगर लोगों की जो अमवात हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं। और साथ साथ उन तमाम वाक़यात के हवाले से बहुत सारे बयानात आपकी नुमाइंदा तंजीमों के कुछ अफराद भी ऐसे देते दिखाई देते हैं, जिससे और वो मामला जो है वो मजीद मरहम रखने के वो ऐसा बन जाता है कि जनाब उस पर ऐसा नमक छिड़क दिया गया है कि जनाब और जो है उस पर आवाम का जो है वो तासुरात बड़े नेगेटिव आते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ना जान आलम साहब। बिल्कुल, ये जो हमने मशावरती टेंट लगाए, हमारे मकसद यही है कि खुदारा अगर कोई हमारे ट्रांसपोर्टर में हो या कोई और हो, वो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सियासी पार्टी मौजूद है, उसको फॉलो कर रहे। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इदारा है कि उसमें ये कौन है, आप किसकी बात कर रहे हैं जान आलम साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन लीडर बनना चाह रहा है? हाजी लियाकत महसूद साहब की बात कर रहे हैं? क्योंकि आजकल वो पॉपुलर लीडर हैं ट्रांसपोर्टर्स के। मैं सुन ले, मैं जो भी, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, जो भी हो, तो मैं यही कहना है मेरा कि हम ट्रांसपोर्टर है, हम सियासतदान नहीं है, हमें कारोबार करने दे दे। तो हम अब अली भाई, हमारे कम से कम अपना एसोसिएशन के 4-5-6 हजार गाड़ी चल रहा है इस शहर में, जो 50 साल से हम ये शहर में मटेरियल सप्लाई दे रहे हैं। और पर डे हमसे रॉयल्टी टैक्स के मद में जो है ना 12 करोड़ रुपए वसूल हो रहे हैं पर डे।
पर डे ये कौन ले रहा है रॉयल्टी टैक्स? सॉरी, पर महीना 12 करोड़ रुपए हमसे रॉयल्टी के मद में लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट को देते, जो 40 रुपए पर टन हमसे लेते हैं। और ऐसे टोल टैक्स में भी हम दे रहे हैं टैक्स सिंध गवर्नमेंट को। तो मैं इसलिए बार बार ये दरख्वास्त करता हूं कि देखो अब जो इशू बना हुआ है, नहीं तो जान आलम साहब, आप अपने ड्राइवर से क्यों नहीं पूछते कि जनाब ये क्यों आप लोग इतने 24-24 12-12 घंटे उनको गाड़ियां चलाने के लिए देते हैं? जनाब तो हादसा तो होंगे ना, ये रिपोर्टेड है, लोग बताते हैं कि जनाब इतने घंटे घंटे, और फिर वो लंबी लंबी गाड़ियां चला सकें, लंबी लंबी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जाग सकें, तो उसके लिए बहुत सारी बातें फिर की जाती हैं। तो फिर अब ये हल तो निकालने पड़ेंगे ना जान आलम साहब, वो आप लोग निकाल रहे हैं, वो आप निकाल नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए जो है ना, हम मशवरा अभी हमने सब ट्रांसपोर्टर को फिटनेस लाइसेंस की जोर मुतालबा किया कि अपने फिटनेस और लाइसेंस को आप क्लियर रखना। लेकिन मैं आपसे अली भाई ये पूछता हूं कि इनसे पहले एक ही व्हीकल इंस्पेक्टर था पूरे सीन में, जो एक ही टाइम पे कराची, लाड़काना, हैदराबाद में फिटनेस बनता था। क्या ये गफलत हमारा ही है, सिंध गवर्नमेंट का है? नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि पूरे 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 जो इलाकों के आप नाम ले रहे हैं, कराची और इसके अलावा, एक ही आपका फिटनेस इंचार्ज है जो सबको चार्ज वो करता है? एक ही इंस्पेक्टर था जिसका नाम था नसीर भट्टी। मैं देखें, एक बंदा होगा मगर उसके नीचे मातहत टीम होगी ना, ऑफिस, सब ऑफिस होंगे। कोई टीम नहीं था, मैं आपको क्लियर बताता हूँ सर देखें, मेरे लिए नहीं, ये जो सुनने वाले उनके लिए भी बहुत हॉरिबल बात है कि जितनी गाड़ियां चल रही हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ, और क्लियर में सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ये जो है ना, कोई फिटनेस कर देखे, ऐसा मुमकिन नहीं है ना, इतना बड़ा जान आलम साहब आप बात करें, मतलब फिटनेस चेकिंग का कोई निजाम ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं एक बंदा कैसे कर सकता है? मैं कह रहा हूँ कि ये था 600 रुपए पे फिटनेस हमने घर पे बना के मिलता था। देखो अली भाई, अगर हमारा सिंध गवर्नमेंट, और अभी क्या सूरत हाल है जान आलम साहब, आज की तारीख में क्या सूरत हाल है जी? आज की सूरत हाल क्या है फिटनेस में? वो एक साहब ही देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं? नहीं, उस दिन जब मेरा मीटिंग हुआ था वज़ीर ट्रांसपोर्ट से, तो मैंने यही सवाल वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट के सामने रखा था। एडिशनल आईजी साथ ही बैठा था, एडिशनल आईजी साथ ही बैठा था, और बाकी जो है ना हमारे अफसरान बैठे थे। मैंने उनको बोला कि भाई आपका एक ही व्हीकल इंस्पेक्टर था जो पूरे सीन में जो है ना एक ही टाइम पे लाड़काना, हैदराबाद, सकर में फिटनेस बनते थे, और आप हमें कहते हैं कानून की बातें। और दूसरे में आपको बता दे, अगर हमारे कानून हो। अच्छा, अभी मुशावरती इजलास जो हुआ है उसमें क्या तय पाया है, और क्या आइंदा क्या होने वाला है? आप लोगों की क्या मौकिफ है? हमारा मौक़िफ़ यही है कि खुदारा तमाम इदारे को हम ये दरख्वास्त करता है कि आए, तमाम पार्टीज को बुलाए, चाहे वज़ीर। सर हमारे ही प्रोग्राम में बात करके कहते हैं हाजी लियाकत महसूद साहब कि हम एहतजाज करेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई। वो तो ये वाली बातें करते हैं। देखो भाई, बात सुनो, मैं अपने ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा हूँ। सर वो भी डंपर ओनर एसोसिएशन के सदर बताते हैं अपने आप को, कहते हैं सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम ही मेरी है। भाई वो अपने ट्रांसपोर्ट का, अपने यूनियन का सदर, और मैं अपने यूनियन का बात कर रहा हूँ। मतलब अब क्या दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है यूनियंस? अब क्या एक नुमाइंदा नहीं है, टोटल कितनी तंजीम है? ऑल डंपर ट्रक ओनर एसोसिएशन 2010 से सदर हाजी यूसुफ है, मैं जनरल सेक्रेटरी और जान आलम महसूद मेरा नाम है। और हाजी लियाकत महसूद कौन है इस तंजीम के? जी, हाजी लियाकत महसूद साहब कौन है जो आजकल पॉपुलर लीडर हैं आप लोगों के? जो अल्लाह आपको उनको और भी इज्जत दे, हम वो नहीं के, वो अपने एसोसिएशन के, हम अपने एसोसिएशन के बात कर रहा हूँ आपको, अपने बात का खुद जिम्मेदार हो। मैं सिंध गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट से पर जोर मुतालबा करता हूँ कि भाई आप जो है ना, अगर फिटनेस का बात कर रहा है, ये जिम्मेदारी आपका है, हमारा नहीं है। बिल्कुल फिटनेस पे, मतलब आप बैक फुट पे जाने को तैयार है? आप बोल रहे जी बैठे हमारे साथ, चीजों को करें मगर हमारे कारोबार को नहीं छोड़ें। जो शॉर्ट टाइम रह गया इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका मौकिफ पूरा हो जाए ताकि आपकी नाराजगियां ना रहें। जी क्या बोला, सुना? मैं कह रहा हूं आपका मौकिफ यही है कि जनाब हम बैक फुट पर आ गए, हम चीजों को करने को तैयार हैं, ये जो बयानबाजियां हो रही थी इससे बाहर आना चाहिए, यही तमाम बातें? पहले दिन से हमारा यही मौकफ है।
हमारा आज न्यूज का वीडियो उठा सकते हैं। पहले दिन से जो मैं मुझसे इंटरव्यू लिया, मैंने यही किया कि भाई ये सिंध गवर्नमेंट को हमने बार बार ये दरख्वास्त किया कि देखो हमें कारोबार करने दे, हमें सियासत में न लाए। मगर आप समझते हैं आप सियासत में आ गए हैं? आप लगता है आपका कारोबार अब सियासत का हिस्सा बन चुका है? बिल्कुल हमारे कारोबार को सियासत का हिस्सा बनाया, मगर ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गलती है। मैं ये भी बता दो, तमाम इदारों का बहुत बड़ा गलती है। हाँ, हमारे क्यों आप गलती करार दे रहे हैं? गलती क्यों करार दे रहे हैं आप जी? मैं इसलिए गलती करार देता हूं कि देखो एक हादसा हो जाए, उसमें एक कीमती जान वो जाया होते हैं, तो उस पर हमें इतना अफसोस है और हम उनके बराबर के शरीक है। और आपके चैनल की तवसत से उन फैमिलियों के साथ मैं तज़ियत भी करता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं बिल्कुल जो है ना, अब देखो परसों मतलब इंतजामी मामला है। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये एक हादसा होता है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि भाई हमारे ड्राइवर दूध के धुले हुए हैं। बिल्कुल हमने ये मशवरती टेंट पे आज हमने इस पे भी फोकस किया है, तमाम बयानात के देखो हम अपने ड्राइवरों को जो है ना, ड्राइवरों के ऊपर नजर रखे और अपने ड्राइवरों का लाइसेंस को भी जो है ना, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जान आलम साहब जनरल सेक्रेटरी थे ऑल डंपर्स एंड ट्रक ओनर एसोसिएशन के, और बता रहे थे कि जनाब ये मामला इंतजामी है, इंतजामिया देखे, इसको सियासी ना बनाया जाए। मैं आपको बता चुका हूँ 12 अप्रैल की भी एहतजाज की कॉल है। MQM हकीकी के सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, जबकि MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब ने 10 तारीख की एहतजाज की कॉल दे रखी है। और मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से भी बड़ी बयानबाजियाँ आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, और बड़ा ये मसला बना हुआ है। ये मौक़िफ़ था, हम प्रोग्राम कर रहे थे तो बड़े लोग बड़ा नाराज़ होते हैं कि जनाब आप सिर्फ एक इशूज़ बता रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं था। आज इनका भी मौक़िफ़ ले लिया, आपने सुना। नादरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।